एक आदमी स्कूल में अध्यापक था। वो एक दिन भारत का नक्शा ले आया। और भारत का नक्शा उसने दीवार पर टांग दिया। उसके दो बेटे थे, एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, एक कॉलेज में। तो प्राइमरी स्कूल वाला छोटा सा लड़का तीसरे में पढ़ने वाला आया। अब वो नक्शे में अपना शहर देखे कि कहाँ है। तो एक स्टूल रख लिया, स्टूल पर खड़ा हो गया, दोनों हाथ से नक्शा पकड़ लिया। अब वो देखने लगा कि हमारा शहर कहाँ है। शहर देख रहा था, इतने में उसका बैलेंस बिगड़ा। सो वो गिरा, स्टूल गिरा, वो गिरा, और नक्शा वो छोड़ नहीं सका। ऐसे पकड़े था तो ऐसे नक्शे से फटकर नक्शा टुकड़े टुकड़े हो गया। अब बेचारा बहुत रोए वो छोटा बालक। भारत का नक्शा फट गया, इसलिए तो रोता ही था, ज्यादा इसलिए रोता था कि पिताजी डांटेंगे कि कल मैं लेकर आया, आज इसने नक्शा फाड़ दिया। तो रोता जाए डर के मारे उसने एक काम किया। गोंद रखी थी तो भारत के टूटे फूटे नक्शे के टुकड़ों को जोड़ने लगा। एक तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला तीसरे दर्जे का विद्यार्थी, और भारत का नक्शा। सब वो पहाड़ ठीक करे तो नदियां गड़बड़ हो जाए, और नदियां ठीक करे तो सड़कें गड़बड़ हो जाए, सड़कें सुधारे तो रेल पटरियां, उत्तर प्रदेश को संभाले तो बिहार गड़बड़ हो जाए, बिहार को संभाले तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान ठीक करे तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ठीक करे तो मध्य प्रदेश। ये भारत का नक्शा तो बड़ों बड़ों से नहीं बनता, उस बेचारे से क्या बन जाए, कैसे ठीक करे। वो बना नहीं नक्शा। उसका बड़ा भाई आया, कहने लगा रो मत, पिताजी जब ये नक्शा लेकर आए थे मैंने देखा था इस नक्शे के पीछे एक चित्र है आदमी का, तू उसी के अंगों को जोड़ दे। और बड़े भाई ने उस नक्शे को उलट दिया और नक्शे को देखा तो पीछे एक आदमी का सामान्य रेखा चित्र था। सिर की जगह सिर लगाया, हाथ की जगह हाथ, पांव की जगह पांव। आदमी के अंग तो जोड़ना आसान है। और जैसे ही सब जोड़कर आदमी का फोटो बिल्कुल ठीक हुआ, और जैसे ही ठीक हुआ वैसे ही नक्शा पलटा तो भारत का नक्शा बिल्कुल ठीक बन गया था। मैं कहता हूं आज भी आदमी का नक्शा ठीक बन जाए तो देश का नक्शा अपने आप ठीक बन जाएगा। इसी तरह इन ग्रहों के पीछे भगवान है। पर हम लोग ग्रह कैसे ठीक करते हैं? इधर से ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर हवन करो, फिर ये। अरे ये सब तो जो करते हैं ठीक करते हैं, लेकिन इनके पीछे परमात्मा का चित्र है। और आप ये देखो ही मत इधर उधर, परमात्मा से जुड़कर अपने को एक कर लो तो ये नक्शा अपने आप ठीक बन जाएगा। काशी नरेश तुलसीदास जी की शरण में आए, कहा कि नवग्रह प्रतिकूल हैं, मेरा मरण सुनिश्चित है, मार्केश लगा है। तुलसीदास जी बोले नवग्रह प्रतिकूल है तो परवाह मत करो, नवग्रह से ऊपर एक ग्रह है, क्या? भगवान का अनुग्रह। भगवान का हो अनुग्रह तो क्या करे नवग्रह। और उन्होंने पद सुनाया, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे, नर तेरो कौन बिगाड़ करे। कौन बिगाड़ करे, नर तेरो जानकी नाथ सहाय। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे, नर तेरो सहाय। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध यरु गुरु वरदायक, तेरो राम
जानकी नाथ सा नाथ सा नाथ सा। भगवान अगर कृपा करें तो नवग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं। अयोध्या में राम जी प्रकट हुए तो जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। राम जी आए तो अयोध्या में सारी अनुकूलता आ गई, ग्रह भी अपने आप ठीक हो गए। और राम जी वन को चले गए तो ला गई अवध भयावनी भारी, मानव काल राति अंधियारी, धर्मसान जन परिजन भूता। और राम जी जंगल में गए तो सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु और कुरित काल गति त्यागी। इसलिए हस्तरेखा लेकिन दिखाने का मन होता लोगों को, महाराज कुछ तो बता दो। मैंने एक से मना किया कि मैं कुछ नहीं जानता भैया, सो चला गया। हमारे साथ एक चेला रहता था उन दिनों, बोला अरे महाराज आपने भगा दिया उसे। हमने कहा भैया हम तो जानते नहीं इसलिए मना कर दिया कि जाओ। कहा उसमें जानने की जरूरत क्या है, मैं बता देता। मैंने सोचा कि जब मैं नहीं जानता और मैं ये भी जानता हूं कि ये भी कुछ नहीं जानता, फिर ये क्या जानता होगा जो बता देता। कहना महाराज हम तो बता देंगे। तो उनको चले जाओ, अभी यहीं है। रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठे थे, वो भी चला गया पीछे। और सचमुच उसने उसे बिठा लिया और बता दिया, और वो इतना प्रसन्न हुआ, 101 रुपए दक्षिणा दी उसको। हमारे पास लेकर आया बड़ी खुशी खुशी, देखो महाराज। हमने कहा वाह कमाल कर दिया, लेकिन ये विद्या तुमने सीखी कब? बोले विद्या सीखने की जरूरत क्या है? तो हमने कहा हस्तरेखा देखकर बताया। कैसे? बोले किसी को भी बता दो, किसी का हाथ पकड़ो, ऐसे गौर से पकड़ो जैसे किताब पढ़ रहे हो। ऐसे देखते ना लोग, थोड़ा उजाले में लाना, उजाले में। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उजाले में, फिर चश्मा लगा के, और ये देखकर किसी से भी एक बात कहो, एक बार बचपन में कभी गिरे हो? अब इस भले आदमी से पूछो, आदमी बचपन में जब चल नहीं पाता तब नहीं गिरेगा तो क्या जवान होके गिरेगा? एक बार गिरे हो? वो कहेगा याद नहीं। नहीं याद करो, एक बार गिरे हो, चोट लगी है। और मैं तो ये देख कर कह रहा हूं, तो उसको भी याद है। हाँ एक बार तो गिरे थे, हाँ वही लिखा है। वो कहेगा अच्छा ठीक है, वो तो पिछली बात आपने बताई, अब आगे की बात है बताओ। तो वो कहता था किसी का भी हाथ देके एक बात कहो, पैसा आता तो बहुत है, रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। अब आज के युग में हर चीज अर्थाधीन है, पैसे के अधीन किसके पास रुकेगा? ये बिल्कुल सही कह रहे, पता नहीं क्या हो गया है, रुकता ही नहीं है। और तीसरी बात, चाहे जिससे कह दो, पेट कुछ खराब रहता है। अब पेट आज के जमाने में खराब नहीं रहेगा तो कब रहेगा बताओ? जो हम लोग त्योहारों पर कभी कभी भोजन करते थे, वैसा भोजन रोज करते हैं। तला हुआ, उबला और तो भूल ही गए, तला हुआ, तला तल, तो रोग तो हो गई। श्रमजीवी का भोजन करो, बुद्धिजीवी का काम करो, तो रोग तो हो गई। पहले वाला पचता नहीं है, दूसरी बार फिर शुरू, तो पेट तो
गैस बढ़ी, गैस हो गई, चाहे जिससे कह दो। और चौथी बात, चाहे जिससे कह दो कि तुम तो सबके साथ भला ही करते हो, पर तुम्हें नेकी का दर्जा बदी ही मिलता है। हमको सब कुछ याद है, लेकिन हमको जमाना भूल गया, है यही वजह। जिससे पूछो उसको बस शिकवा है तो ये इतना है, हमको सब कुछ याद है लेकिन हमको जमाना भूल गया। और ये बातें कह दो किसी से, इसमें न पढ़ने की जरूरत न लिखने की जरूरत, वो तुरंत मान लेगा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल 100% सही है, सही है, बात सही है। जाने के नाथ करे तब उन बिगाड़ कर नर तेरो जाने की नाथ साहब। शंकर जी हस्तरेखा देखकर बतावें, भीड़ लग गई लोगों की, हमारे बालक की हस्तरेखा देखो, हमारे बालक की देखो, हमारे बालक का हाथ देखो। और शंकर जी तो देखा तुरंत बता दें उनके लिए क्या छिपा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारे, ऐसे त्रिकालज्ञ देवादिदेव महादेव भगवान शिव, आशुतोष अवडरदानी परम कृपाल देवादिदेव महादेव सब बता देते। इतने में राजमहल की दासी उधर से निकलती दिखाई दी, अपने बालक का हाथ पकड़े। शंकर जी बोले, कागभूषुंडी, राजमहल में ये दासी प्रवेश दिला सकती है, इसे रोको। और कागभूषुंडी जी दौड़े दौड़े गए, मैया ऐसे ब्राह्मण क्या रोज रोज आते हैं, अपने बेटे का हाथ दिखा ले। दासी का हाथ पकड़ के ले आए। दासी ने देवादिदेव महादेव को प्रणाम किया और अपने पुत्र का कहा कि इसकी हस्तरेखा दे। भगवान शिव ने सब बता दिया। दासी बड़ी प्रसन्न हुई कि बाबा क्या दक्षिणा दूं। शंकर जी बोले, तुझसे क्या लेना, जहां से तुझे मिलता है वहीं से हमें मिल जाए, राजमहल में प्रवेश दिला दे। दासी बोली, कोशिश करूंगी। ठीक है, कोशिश करना। दासी पहुंची राजमहल में। दासी देर क्यों हो गई? दासी बोली, अवध आज आगमी एक आयो, आगमी एक आयो, आयो रे आगमी एक आयो, आयो। उम्र कितनी है? बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो, आगमी एक बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो, अवध आगमी एक
आयो एक आयो, आयो एक आयो, आयो एक आयो। बड़ा प्रामाणिक ब्राह्मण है, वयोवृद्ध है, शंकर पंडित नाम है। मैया कौशल्या बोली दासी तो उन्हें बुला ला, मैं भी अपने राम जी का हाथ दिखवाऊंगी। दासी दौड़ी दौड़ी आई, बोली भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ और राजमहल में देखिए राम लला को हाथ। और शंकर जी ने जो सुना, कागुड़ से बोले बच्चा झोली समेट, जल्दी कर जल्दी कर, जल्दी जल्दी जल्दी, मौका बढ़िया है। अब और माता की हमारा भाग बताओ, हमारा भाग बताओ, इस बेटे का भाग बताओ। शंकर जी बोले इतनी देर से हम अपना ही भाग्य देख रहे थे। राजमहल में पहुंचे, दासी ने कहा कि बाबा ये राजमहल है, आज्ञा केवल आपके लिए हुई है, आपका चेला भीतर नहीं जा सकता। शंकर जी बोले क्या करेगा, बच्चा है बाहर बैठे, इसको यहीं लड्डू पूड़ी का प्रसाद दे देना, अपना खाएगा पिएगा, और हम सब जानते हैं, बता दें। काकभूषण जी बोले वाह वाह वाह, हमें ये लड्डू पूड़ी खिलाने लाए हो। शंकर जी बोले ये तो अपने अपने प्रारब्ध की बात है, भाग्य की बात है। काकभूषण जी बोले अच्छा, ज्योतिषी क्या बने, भाषा ही भाग्य की बोलने लगे, और मैं जानता हूं आपकी असलियत, कहो तो कहूं, या तो मुझे भी साथ ले चलो, नहीं आपका भी भाग्य बिगाड़ दूंगा। गुरु लोग भी चेलों से डरते हैं कहीं हमारी पोल न खोल दे। पर गुरुओं की क्या पोल, पर शंकर जी सोच रहे हैं कि काकभूषणी कहीं कह ना दे। अरे बोले नहीं 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 बच्चा, ऐसा थोड़ा ही है, ऐसा ऐसा। दासी बोली तो शंकर जी बोले इसके बिना काम बनेगा नहीं। दासी बोली तो हस्तरेखा देखता कौन है? शंकर जी बोले हमारा तो बुढ़ापा है, आंखें कमजोर है, कम दिखाई देता है, यही बालक देखता। अच्छा ये देखता है? हाँ। दासी बोली तब यही अंदर जाएगा, आप नहीं जा सकते। काकभूषण बोले ठीक है, इन्होंने हमें सब बता दिया, पूरी विद्या मानो, अब इनकी जरूरत क्या है? गुरु की अब क्या जरूरत, गुरु ने सब बता दिया। ये बूढ़े आदमी जाकर करेंगे क्या, यहीं बैठेंगे राम राम करेंगे? इन्होंने हमें बता दिया, हम सब बता देंगे। शंकर जी बोले अच्छा। काकभूषणी बोली अब तो अपने अपने भाग्य की बात है, लेकिन एक बात है, गुरु गुरु है। चेले कितने भी गुरु से आगे निकलने की कोशिश करें, पर एक न एक दाव तो गुरु को भी भगवान देते हैं। गुरु जी ने कहा ले जाओ, काम बनेगा नहीं। क्यों? आंख तो इसकी तेज है, रेखा तो ये देख लेता है, पर किस रेखा का क्या फल है, क्या गुण दोष है, वो इसे पता नहीं, वो तो हम जानते हैं। काज बने नहीं जुगल बिन करे ओ नया पेरोस, रेखा देखत शिष्य यह मैं बरनत गुण दोष। मैं गुण दोष का वर्णन करता हूं। दासी बोली तो राजमहल से आज्ञा ले लूं? हाँ ये ठीक है। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो,
संग शिशु से सुनत कौशल्या, सुनत कौशल्या, सुनत कौशल्या। संग शिशु से सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो, भीतर भवन बुलायो, अवध आज आगमी आगमी एक आयो, एक आयो, अवध आज हे आगमी माता को पता लगा कि गुरु शिष्य दोनों हैं, आज्ञा दे दी, बुला लाओ। अब वयोवृद्ध शंकर भगवान नन्हे से बालक के रूप में कहा, घुसुंड जी ये विलक्षण गुरु शिष्य दोनों राजमहल में पधारे, क्या परंपरा है हमारे यहाँ, आदर्श सनातन धर्म की परंपरा। अतिथि का सत्कार कैसे हो, और अतिथि में कोई देव नहीं, महादेव आए हैं, इसीलिए चरण पखारी, पहले चरण धोए, फिर पूजी दियो आसन, चरण धोकर पूजा की और फिर आसन दिया। चरण पखारी पूजी दियो आसन, चरण धोकर पूजा करके आसन पर बिठाया और फिर आसन भोजन कराया। आसन बसन पहनायो, आसन बसन पहना, चरण पखारी पूजी दियो आसन, है आसन बसन पहिरायो, पहिरायो, पहिरायो चरण चारु चारो सुत, मेरे चरण चार चारो सुत, माथे हाथ दिवायो, माथे हाथ दिवायो, आगमी एक आयो, आगमी एक आयो, आगमी एक आयो, आगमी एक आयो,
माता कौशल्या ने चरण धुलाए, पूजा की, आसन पर बिठाया, भोजन कराया, नए वस्त्र धारण कराए। उसके बाद चारों पुत्रों को चरणों में डाल दिया और राम जी को तो भोले बाबा की गोद में दे दिया। बाबा बाबा इसके सिर पे हाथ रखो। अब शंकर जी सोच रहे कि हम तो स्वयं इनके चरणों के दर्शन करने आए थे, अब इनके माथे पे हाथ कैसे रखें। पर कौशल्या नहीं बाबा रखो रखो रखो। और राम जी मनी मन बोले और बनो ज्योतिषी। अब ज्योतिषी बने हो तो आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। शंकर जी बोले हो गया बस ऐसे ऐसे कर दिया। बोले ऐसे नहीं, मैया ने हाथ पकड़ के माथे हाथ दिवाए और शंकर जी की गोद में जैसे ही राम जी आए तो शंकर जी को तो लग गई समाधि। और समाधि थोड़े बहुत देर की तो है नहीं शंकर जी की समाधि। लागी समाध अखंड अपारा लागी समाधि। समाधि लग गई। अब कागभूषुंड जी राम जी का हाथ पकड़े, वो आंख बंद करे नहीं भी राम जी की तरफ देखें। और शंकर जी आंख खोले नहीं। मैया ने दासी से कहा ये क्या हो रहा है। दासी बोली यही हो रहा है, वहां तो नहीं होता था। तो ये कर क्या रहे हैं। हो सकता है नेत्र बंद करके ध्यान करके देख रहे हो, ध्यान में देख रहे होंगे। पर फिर भी समाधि नहीं खुली। मैया को डर लगा। मैया उस दासी से बोली अरे बावली नंदो गूंगों को कहां से पकड़ ला, ये एक आंख नहीं खोलता दूसरा बोलता नहीं। राम जी को ये बात खटक गई, इसलिए लंबी लटकती हुई जटा को पकड़ के झटका लगाया कि बाबा होश में आओ, ये कैलाश पर्वत नहीं कौशल्या माता का भवन है। खुल गई समाधि। भाव भोला नाथ को स्वभाव रघुनाथ जू को, गाए 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 शेष शारदा अघावे ना, हरि की हथेली गहे शिष्य हु सराहे, भाग खोल दृग शंभु सुख सुजत सुनावे ना। भगवान शंकर बोले सब देख लिया, हा सब दिखाई दे गया सब। कौशल्या जी बोली बताओ बाबा क्या देखा। शंकर जी बोले मैया तू चिंता मत कर, तेरे लाला का जब जन्म हुआ तब ये इस रूप में नहीं था, फिर शंख चक्र गदा पद्म लिए 4 भुजाओं वाला दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुआ था तेरा लाला। मैया तो डर गई। मैया ने सोचा कि ये बात तो हमारे और राम जी के अलावा किसी को पता ही नहीं है, ये बाबा कैसे जानेंगे। बाबा ने कहा कि हम तो अपनी ज्योतिष विद्या के आधार पर बता रहे हैं। राम जी मनी मन हंसे के वाह भोले बाबा क्या चमत्कार बता रहे हो विद्या का। अच्छा बाबा बिल्कुल से आगे की बात बताओ।